राम राम लग रहा के कवा था 10वीं 12वीं पास और भर्ती नहीं आने लग रही ले खोल दिया भर्तियां पिटारा भाई 10वीं पास एसएससी के अंदर भाई एमटीएस और क्लर्क के पदों के ऊपर भाई भर्ती आई है। ठीक है, लगभग 2600 पदों के ऊपर भाई भर्ती है। थोड़े ना मानियो बहुत गणे, पिछली बार तो 2000 पदों ऊपर आई थी, 2000 भी पूरे 1900 थे। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उम्र क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या है, फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और तैयारी कैसे करनी, सारी की सारी चीजें तारती विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इस भर्ती की खास बात यह है कि बड़ी से बड़ी लेवल की पोस्ट भी आपको एक सिंगल एग्जामिनेशन के अंदर मिल जाएगी। जैसे आप मान लिया सीएचएसएल देते हो या फिर सीजीएल वगैरह देते हो, सीपीओ वगैरह देते हो, उसके अंदर आपको दो एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, पहले प्री फिर मेंस। ठीक है, सीपीओ के अंदर फिजिकल भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कोई प्री मेंस का चक्कर नहीं, सिर्फ एक एग्जाम होगा और देते ही सीधे ऑफिसर के ऑफिसर लग सकते हो। बताता हूं सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या, विस्तार पूर्वक ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं बारीकी तक बताऊंगा। देखो भाई, उससे पहले भाई अगर आप जैसे मान लिया कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे और साथ के साथ आप ये सोचने लगे भाई मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई, जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, एनडब्ल्यूएसी के द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित है। ये यूनिवर्सिटी भाई आपके पास ऑनलाइन डिग्री का प्रोग्राम लेके आई है भाई, आज से नहीं, बहुत पुराने से 1900 मतलब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, जिस टाइम हरियाणा बना था उस टाइम की यूनिवर्सिटी, बहुत मतलब ये समझ लेना कोई फ्रॉड वगैरह है। ये आपको आप कोई भी जैसे डिग्री करना चाहते हो, एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीए, कुछ भी करना चाहते हो, आप घर बैठे डिग्री कर सकते हो भाई। ठीक है, जैसे अभी आप ये सोचने लगे जैसे अभी आपकी +2 हुई है और आप ये सोचने लगे हो भाई 3 साल में तैयारी कर लूं, साथ के साथ मेरी डिग्री होती रहेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। आपके ऑनलाइन पेपर होंगे, ऑनलाइन क्लास लगेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। डिग्री ऊपर कहीं पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखा हुआ नहीं आएगा, ये लिख रखा, दोनों की मान्यता बराबर है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का आपको लिंक मिल जाए, फॉर्म भरना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पूछनी होगी आपको बता देंगे, फीस वगैरह जो भी चीज है। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं हमारी वैकेंसी के ऊपर भाई, क्या कुछ भर्ती आ रही है तारी। देखो भाई, पहले तो है इंपॉर्टेंट डेट्स भाई, कब से तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, कब खत्म है भाई। 2 जून 2025 से भाई तारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं भाई। आज तारीख होगी 15 जून, तो लगभग ये समझो लास्ट डेट हमारी इसके 23 जून भाई। तो थोड़े एक दिन रहे, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है भाई। ठीक है, 23 जून 2025 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो टाइम सर अभी फॉर्म भर देना। क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास की भी वैकेंसी है, 12वीं पास की भी वैकेंसी है, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके नाम की वैकेंसी, तीनों टाइप की क्वालिफिकेशन वालों के लिए अलग अलग वैकेंसियां हैं भाई। फीस कितनी, मात्र 100 रुपए, वो भी किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी के, जो ओबीसी कैटेगरी के और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी नर और मादा हैं भाई, उनके लिए फीस का प्रावधान, सॉरी नरों का। ठीक है, क्योंकि नर होना एक पाप है, बस आप बन सकते बाप है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से हो या मादा कैंडिडेट हो तो आपका कोई भी फीस का प्रावधान नहीं होगा, आप 0 रुपए के अंदर काम चला सकते हो भाई। ये आपका फीस का क्राइटेरिया रहेगा भाई इस एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट और कितनी कितनी उम्र मांगी गई, अब उसकी बात कराएंगे। देखो भाई, तो सबसे पहले तो भाई देखो इसके अंदर अलग अलग लेवल की पोस्टें हैं। अब जैसे कि ये हमारी जो भी जैसे कि मतलब आपको बता देता हूं भाई, जो क्वालिफिकेशन ये हमारी जैसे कि जो मैट्रिक लेवल की जो है या फिर आप क्लर्क लेवल की बोल सकते हो, +2 लेवल की, वो सारी वैकेंसियां, कुछ वैकेंसियां दी गई हैं। और ग्रेजुएशन लेवल वाले में इसके अंदर लिख के नहीं लिखा, और भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी है जिनके अंदर 80-80 हजार रुपए भी सैलरी है। कैंटीन अटेंडेंट MTS जिसके लिए मात्र 10वीं पास है। ठीक है, ऑपरेटरी, रेडियोग्राफर, लाइब्रेरी क्लर्क ओनली 12वीं पास, सिर्फ 12वीं पास के बच्चे लाइब्रेरी क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुक हो गया, ठीक है, हलवाई हो गया, फोटो आर्टिस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मतलब ये जो और हैं जो आपको दिखाई देने लगे लेबोरेटरी अटेंडेंट और चीज है, इनके अंदर चाहिए आपको प्रॉपर डिप्लोमा। फायरमैन की भी भर्ती है भाई, जो इसके पास फायरमैन का डिप्लोमा या कोई और है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो फायरमैन की एरी, ठीक है, आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कार ड्राइवर की भी है, बहुत सारी हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो MTS की वैकेंसी आपके पास, साथ में आपके पास क्लर्क की वैकेंसी है भाई। ठीक है, और पेपर इसका काफी इजी आता है, नॉर्मल आप प्रीवियस का पेपर देख लेना। ठीक है, आपको पता लग जाए मॉक की फॉर्म में जब आप उसको अटेम्प्ट करके देखो किस लेवल का इसका पेपर आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की वैकेंसी और अलग अलग के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रखी है। जैसे मान लिया भाई ये जो वैकेंसी सारी लिख रखी है, इनके लिए 18 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। ये जो वैकेंसी है इनके लिए 18 से 27 साल में आपका काम चल जाएगा। और ये जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इसके लिए 21 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, इसी टाइप से +2 लेवल की और इसी टाइप से आपकी ग्रेजुएशन लेवल की अलग अलग, ये समझो भाई 100 डाल की वैकेंसी इसके अंदर। ठीक है, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सी वैकेंसी के लिए मैं फॉर्म भरूं।
इसके लिए फॉर्म भरने की एक आपको निंजा टेक्निक बता देता हूं। इसके अंदर जब आप फॉर्म भरोगे आपसे रीजन पूछेगा। रीजन का मतलब भाई आप कारण वाला रीजन नहीं, आप किस रीजन से फॉर्म भरना चाहते हो। ठीक है भाई, जैसे नॉर्थ रीजन से, साउथ रीजन से, किस रीजन से। आपको बता देता हूं, ऐसे जोन से अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आप ऐसे रीजन से फॉर्म भरना जहां पर लोग जाना कम पसंद करते हैं। जैसे पूर्वी भारत हमारा, ईस्टर्न इंडिया है, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, उन क्षेत्रों के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है, पूरे ऑल इंडिया से ही है। ठीक है, उधर के रीजन का अगर फॉर्म भरोगे तो उधर कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड है, साउथ साइड है, मतलब जिस तरफ लोग कम जाना चाहते हैं ऐसे रीजन का अगर फॉर्म भरोगे तो जल्दी नौकरी मिलेगी। अब आप नॉर्थ साइड का भर दोगे, हरियाणा का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, ठीक है, इधर तो भरमार पड़ी है बेरोजगारों की। ठीक है, इधर भर के देखो तो कट ऑफ जाएगी, चांद पे बारी आएगी नहीं। आगे चीज समझ में, तो भाई ये इस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब इसका पैटर्न और देख लेते हैं क्या कुछ आता है इसके एग्जाम के अंदर। ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं, जो नॉर्मल सीजीएल के अंदर होता है वही सौदा यहां पर है। ठीक है, क्या क्या पैटर्न है इसका। एक तो रीजनिंग आएगी भाई, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। ठीक है, वही सीजीएल वाला सेम है। जीके आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल हमारा 200 नंबर का पेपर होगा। अब आप तीनों लेवल के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 10वीं पास हो तो आप 10वीं लेवल का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, 12वीं पास हो 12वीं लेवल का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, और ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, और तीनों के लिए अलग अलग 100 रुपए फीस लगेगी। यानी कि अगर आप तीनों लेवल पे अगर फॉर्म भरते हो तो आपकी एक वैकेंसी की बात होने लग रही है। जैसे आपने मान लिया कलर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपकी 300 रुपए फीस लग जाएगी। आई चीज समझ में। अगर आप मान लो और भी वैकेंसी के लिए, यानी जितनी ज्यादा वैकेंसी के लिए करोगे हर एक वैकेंसी के साथ आपके 100 रुपए ऐड होते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो भाई बहुत तरीके की पोस्ट है, ड्राइवर की भी है, आपकी इसकी क्या नाम है, फायरमैन की भी बहुत सारी है। तो जिसके लिए भी अप्लाई करोगे हर बार 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखना तीनों का पेपर अलग अलग होगा, 10वीं लेवल का पेपर अलग होगा। जैसे आपने मान लिया तीनों से फॉर्म भर दिए तो आपके 3 पेपर देने पड़ेंगे आपको। 10वीं लेवल का पेपर अलग, 12वीं लेवल का अलग, ग्रेजुएट लेवल का अलग। किसी में तो पैर फंसेगा तो सबसे बेस्ट वैकेंसी है। टोटल टाइम 1 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको 60 मिनट में सारी चीजें निपटानी है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी 1/4, यानी कि अगर आप 4% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर उड़ा दिया जाएगा भाई। ठीक है, और ये समझो एसएससी की सबसे बेस्ट वैकेंसी है अगर आपको कम कंपटीशन में नौकरी लेनी है। तो फॉर्म भी कितने ज्यादा नहीं भरे जाते, नॉर्मल से 7-8 लाख फॉर्म आते हैं बस इसके। सीजीएल वगैरह के अंदर तो आप देखते हो 35-35 40-40 लाख फॉर्म आते हैं, 7-8 लाख फॉर्म झपके से लग जाओगे भाई, कोई भड़क की बात ही नहीं है। ठीक है, और खास बात एक और चीज, इस वैकेंसी का नाम है एसएससी फेज 13 भाई, एसएससी फेज 13 इस वैकेंसी का नाम है। और अभी आप ये समझो बस कुछ ही दिन का समय रह रहा है, टाइम से अपने फॉर्म भर दोगे तो नंबर आ जाएगा, और ऐसे ही घूमते रहोगे आवाराबाजी के अंदर, लड़कीबाजी के अंदर, तो पतन, अपने पतन के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, और तुम्हारा पतन होगा शीघ्र वाला, जल्दी वाला। ठीक है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन थी तुम्हारी जो मुझे आपको बतानी थी एमटीएस और कलर की वैकेंसियों के लिए। टोटल लगभग सारी मिला के बताने लग रहा हूँ, ग्रेजुएट भी इसके अंदर शुमार है, एमटीएस भी, कलर के भी, टोटल मिला के लगभग 2600 पदों के ऊपर आपकी भर्ती आई हुई है भाई। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई भर सकता है। सारे राम राम, धन्यवाद, लाडा लो खें जाओ। और आपको अगर तैयारी करनी है इन भर्तियों की तो आप अपने चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो भाई।